नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रीत वलाह 877 पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है और इसका लगभग 60% हिस्सा राजस्थान में स्थित है। यदि हम इसके विस्तार की बात करें तो यह 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। थार मरुस्थल के बनने के प्रमुख कारण हैं मानसून की कमजोर स्थिति, अरावली पर्वतमाला की दिशा, समुद्र से दूरी तथा प्राचीन समुद्री अवशेष। अब हम इसकी जलवायु को समझते हैं। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क होती है। वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 10 से 40 सेंटीमीटर तक। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, जबकि सर्दियों में यह 0 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। यहाँ दिन और रात के तापमान में काफी अंतर पाया जाता है। गर्म और शुष्क हवाएं, जिन्हें लू कहा जाता है, तथा धूल भरी आंधियां यहाँ सामान्य हैं। अब बात करते हैं स्थलाकृति की। थार मरुस्थल में रेत के टीले प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इनमें बारखान टीलों का विशेष महत्व है, जो अर्धचंद्राकार होते हैं। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडिनल और पैराबोलिक टीलों का भी विकास हुआ है। यहाँ समतल रेतीले मैदान और कुछ चट्टानी क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। अब मृदा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की मृदा मुख्य रूप से रेतीली होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है और इसमें ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है। अब जल संसाधनों की बात करें। यहाँ नदियां बहुत कम पाई जाती हैं। लूनी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, जो अंत क्षेपण वाली नदी है। इसके अलावा पानी के लिए कुएं, टांके और बावड़ियों का उपयोग किया जाता है। अब वनस्पति पर नजर डालते हैं। यहाँ की वनस्पति विरल और शुष्क होती है। खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर और कुमट जैसे पौधे यहाँ पाए जाते हैं। अधिकतर पौधे कांटेदार होते हैं और सूखा सहन करने की क्षमता रखते हैं। अब जीव जंतुओं की बात करते हैं। ऊंट, जिसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, यहाँ का प्रमुख पशु है। इसके अलावा चिंकारा, काला हिरण और गोडावण पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। अब मानव जीवन की बात करते हैं। यहाँ की जनसंख्या कम होती है, लेकिन अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक है। लोग मुख्य रूप से पशुपालन और सीमित कृषि करते हैं, जिसमें बाजरा, ग्वार और मूंग की खेती होती है। अब बात करते हैं विकास की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इससे सिंचाई बढ़ी है, कृषि का विकास हुआ है और जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। अब मरुस्थलीकरण को समझते हैं। वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और जल की कमी इसके मुख्य कारण हैं। इसे रोकने के लिए वृक्षारोपण, जल संरक्षण और चारागाह विकास जैसे उपाय किए जा रहे हैं। अंत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। थार मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यहाँ रेत के तूफान आम बात हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना